हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंगाठिया और आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 8 अ हाउस इज़ नॉट ए होम। यानी कि मकान जो है, एक मकान जो है वो घर नहीं है। ठीक है, मकान का मतलब एक बिल्डिंग। ठीक है, एक बिल्डिंग। लेकिन घर का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग में रहने वाले लोग जो होते हैं वो सभी मिलकर के एक घर बनाते हैं। लेकिन मकान का मतलब ईंट, पत्थर, सीमेंट, लकड़ी से बना केवल और केवल एक ढांचा होता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही मज़ेदार सी स्टोरी है। हाउस इज़ नॉट ए होम, कि मकान घर नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चेंजेस ऑफ बीइंग ए टीनेजर। ये जो कहानी है ये प्रदर्शित करती है किसको? चैलेंजेस ऑफ बीइंग ए टीनेजर यानी कि किशोरावस्था। जब आप जो है किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन चुनौतियों के बारे में बताया गया है। द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन चुनौतियों के बारे में आपको बताया गया है। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम। अब ऑथर अपनी प्रॉब्लम से बाहर कैसे आया, यानी ऑथर को जब वो टीनेज में था, जैसे ही वो टीनेज में आता है तो उसके साथ कैसी कैसी घटनाएं होती हैं और फिर वो उनसे कैसे उभर पाता है, उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, वो चुनौतियों का सामना कैसे करता है, सब कुछ हम स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड, यानी कि मेरा हाई स्कूल का पहला वर्ष मुझे अजीब लगा। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड, मुझे पहला जो साल था हाई स्कूल का वो बहुत ही अजीब लगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हम नए नए स्कूल में प्रवेश करते हैं, अपने पुराने विद्यालय को छोड़ करके जब नए स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा अजीब, थोड़ा सा ऑकवर्ड तो लगता ही है ना। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास, यहाँ पर कहा गया है कि आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास, हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास विद ऑल द सीनियोरिटीज द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी। यानी कि कहा गया है कि जब जूनियर हाई स्कूल जो था, जूनियर हाई स्कूल में मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर था और मुझे जो है ऑल द सीनियोरिटीज ऑफ द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी, और मुझे सारी के सारी उच्च स्तर पर जितनी भी ज्येष्ठताएं थी वो प्राप्त थी। ठीक है, मतलब कि वो जो है एक जो है सीनियोरिटी प्राप्त स्टूडेंट था, यानी कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, आप ये कह सकते हो। इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर ए फ्रेश मैन, यानी कि जब जूनियर स्कूल को छोड़ करके वो नए स्कूल में जाता है, इट फेल्ट स्ट्रेंज, तो उसे बड़ा ही अजीब लगता है। स्टार्टिंग ओवर ए फ्रेशमैन, सब कुछ नए सिरे से उसे शुरू करना था, नए नए दोस्त बनाने थे, टीचर्स के साथ अच्छे से नए तरीके से इंटरेक्ट होना था, क्योंकि उसको नए टीचर्स मिलने वाले थे। वो पहले जो है अपने जो पुराने टीचर्स थे उनके साथ फैमिलियर हो चुका था, लेकिन अब उसे बिल्कुल सब कुछ शुरू से जो है स्टार्टिंग से शुरू करना था। ठीक है, द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल, ये जो नया स्कूल था ये मेरे पुराने स्कूल से जो है 2 गुना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर वर्स, और जो सबसे बुरी बात थी, सबसे बुरी बात ये हुई, माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू डिफरेंट हाई स्कूल्स, और जो सबसे बुरी बात थी वो ये थी कि पहली बात तो स्कूल इतना बड़ा था, दूसरी बात ये कि जो मेरे इतने क्लोज फ्रेंड थे, जो मेरे अच्छे मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे, वो सारे के सारे अलग अलग हाई स्कूल्स में गए थे। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था जब भी स्कूल में जाता था। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच, मैं अपने पुराने टीचर्स को बहुत ज़्यादा याद करता था। दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम, और इतना याद करता था कि मैं उनके पास जाता था, उनको मिलने जाता था और उनको मिलता था। यानी पुराने स्कूल में उनसे मिलने जाता था, नए स्कूल में हो गया था, जो है हाई स्कूल में हो गया था, लेकिन फिर भी जूनियर हाई स्कूल में मैं उनको मिलने के लिए जाता था। दे वुड इनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़, और वो मुझे उत्साहित करते थे। ठीक है, दे इनकरेज मतलब उत्साहित करते थे, टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़, कि मैं स्कूल के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उनके अंदर जो है मैं हिस्सा लूँ, इन्वॉल्व हो जाऊँ। ठीक है, सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल, ताकि मैं नए लोगों के साथ मिलजुल सकूँ। ठीक है, दे टोल्ड मी दैट
in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one। वो कहते थे कि थोड़ा ही टाइम होगा, थोड़े टाइम बाद देखना कि तुम अपने नए स्कूल को पुराने स्कूल से भी ज़्यादा पसंद करने लग जाओगे, ठीक है। दे मेड मी प्रॉमिस दैट, और उन्होंने मेरे से ये भी वचन लिया, यानी उन्होंने मेरे से प्रॉमिस करवाया। कैसा प्रॉमिस करवाया? दैट व्हेन दैट हैपेंड, कि जब ऐसा हो जाए कि तुम्हें अपना हाई स्कूल अपने पुराने स्कूल से ज़्यादा पसंद आए, ज़्यादा जो है अच्छा लगने लग जाए, आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट देम फॉर टाइम टू टाइम, फिर भी मैं अपने पुराने स्कूल में आता जाता रहूं और उनसे मिलता रहूं। यानी कि टीचर्स कहते थे कि रुक जाओ, थोड़े समय की बात है, थोड़े टाइम में तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, तुम एक्टिविटीज़ में हिस्सा लोगे, तो तुम्हारा जो नया स्कूल है वो तुम्हें पुराने स्कूल से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना कि हमें भूल मत जाना, ठीक है, अपने ओल्ड स्कूल में, अपने पुराने स्कूल में और अपने टीचर्स को मिलने आते रहना, ऐसा प्रॉमिस उन्होंने किया था। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी, मैं उनकी ये जो मानसिकता है, जो साइकोलॉजी है, वो समझता था। इन वॉट दे वर सेइंग, कि वो ये ऐसा क्यों कह रहे थे, ठीक है। बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट नॉनदलेस, यानी मुझे जो है इसमें, इस उनकी जो ये बात थी उसमें भी मुझे जो है काफ़ी सुकून महसूस होता था ये सुन के कि हाँ, मैं नए स्कूल में सेट हो जाऊँगा, ठीक है। वन संडे आफ्टरनून, एक रविवार को आफ्टरनून यानी अपराह्न के बाद, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो शाम से पहले का जो समय होता है, ठीक है, इवनिंग से पहले का आफ्टरनून। नॉट लॉन्ग आफ्टर, यानी कि नॉट लॉन्ग आफ्टर यानी ज़्यादा समय नहीं हुआ था। आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, यानी मुझे हाई स्कूल ज्वाइन किए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। आई वॉज सिटिंग एट होम एट आर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क, मैं जो है अपना होमवर्क कर रहा था अपने घर में, यानी हाई स्कूल को ज्वाइन किए हुए मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, ठीक है, कुछ ही टाइम हुआ था। और तभी मैं एक दिन अपने घर में डाइनिंग रूम के अंदर जो टेबल रखा हुआ था उस टेबल पर बैठ करके अपना होमवर्क कर रहा था। आई वॉज ए कोल्ड एंड इट वॉज ए कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, वो जो था पतझड़ के मौसम का जो है, कोल्ड यानी ठंडा सा और विंडी फॉल यानी तूफानी दिन था, ठीक है। एंड वी हैड ए फायर गोइंग इन आर फायर प्लेस, और हमारी जो घर में जो आग जलाने के लिए अलग से जगह होती है, जिसको आप अंगीठी भी बोल सकते हो, अंगीठी में फायर प्लेस जो था उसमें हमने आग भी जला रखी थी। एज यूजुअल माई रेड टैबी कैट, और हमेशा की तरह ही माई रेड टैबी कैट, टैबी यानी जबरीली, जिसके बहुत घने बाल हों, मेरी लाल जबरीली बिल्ली जो थी, वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स, purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि मेरी जो लाल जबरीली बिल्ली थी वो lying on the top of all my papers, यानी मेरे जो भी कागजात पड़े थे, मेरी नोटबुक्स पड़ी थी, उनके ऊपर बैठी हुई थी, उनके ऊपर लेटी हुई थी। प्यूरिंग लाउडली यानी जोर जोर से गुर्रा रही थी। एंड ओकेजनली स्वेटिंग का मतलब होता है झपटना या मारना, ठीक है, और बार बार जो है झपटती थी। एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट सैक, यानी कि जब भी उस पर कोई मधुमक्खी वगैरह जो है बैठ जाती थी तो अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए उस पर वो झपट पड़ती थी, ठीक है। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो कभी भी मुझसे दूर नहीं रहती थी। आई हैड रेस्क्यूड हर, मैंने उसको बचाया था। व्हेन शी वॉज ए किटन, जब वो बहुत छोटी थी तब मैंने उसे किसी चीज़ से बचाया था। एंड सम हाउ शी नो, और किसी तरह से वो जान गई थी अच्छे से, दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, और वो ये जान चुकी थी कि मैं ही एक ऐसा अच्छा इंसान हूँ, एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार इंसान हूँ जो उसे अच्छी ज़िंदगी दे सकता है, ठीक है। यानी कि वो ऐसा मानती थी कि वो अगर मेरे साथ रहेगी तो उसकी ज़िंदगी अच्छी होगी, ठीक है। माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। अब यहाँ पर कहा गया है कि मेरी मदर जो है केप्ट स्टॉक का मतलब भंडार, ठीक है, यानी कोयलों का जो भंडार है वो आग में डाल रही थी, यानी कोयले डाल रही थी। टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म, ताकि घर जो है गर्म रह सके। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, अचानक से मुझे जो है अजीब सी जो है गंध जो है सूंघी मैंने। एंड देन आई नोटिस्ड इट, और फिर मैंने इसको नोटिस किया, मैंने ध्यान दिया इसकी तरफ कि स्मेल कहाँ से आ रही है। स्मोक पोरिंग इन थ्रो द सीम्स ऑफ द सीलिंग, यानी कि हमें ऐसे लगा कि स्मोक
pouring in, यानी स्मोक जो है वो आ रही थी, धुआं जो है अंदर आ रहा था। थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग्स, यानी कि जो छत थी उसके अंदर से धुआं ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि धुआं छत के अंदर से जो है होता हुआ हमारे रूम के अंदर आ रहा है या घर के अंदर आ रहा है। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली, अब जो स्मोक है वो रूम के अंदर इतना तेजी से भरने लग गया, इतना जल्दी जल्दी भरने लग गया, दैट वी कुड बेयरली सी, और इतना धुआं भर गया कि हमें जो है अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा था। ठीक है, यानी धुंधलापन जो है सब जगह हो गया था, हमें मुश्किल से ही कुछ दिखाई दे रहा था। ग्रोपिंग, ग्रोपिंग का मतलब होता है टटोलते हुए, जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता है तो हम इधर उधर हाथ मार करके और जो है देखते हैं टच करके कि रूम का गेट कहाँ है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि रूम बंद करके आप बैठे हुए हो, ठीक है, और अचानक से रूम में अंधेरा हो जाए, किसी भी वजह से लाइट चली जाए या कोई भी वजह हो जाए, ठीक है, सो उस वजह से जब जो है अंधेरा हो जाता है तो आप भी दरवाजे की तरफ कैसे जाते हो, यूँ हाथ लगाते हुए जाते हो, ठीक है, अगर आपके पास कोई लाइट वगैरह ना हो तो, ठीक है। ग्रोपिंग आर वे टू फ्रंट डोर, और हम जो है टटोलते हुए सामने के दरवाजे की तरफ दौड़े। वी ऑल रैन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड, और हम सामने के आंगन की तरफ भागे सभी के सभी। बाय द टाइम वी मेड आर वे आउटसाइड, और समय रहते हम सारे बाहर निकल गए, ठीक है। द होल रूफ वॉज एनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, और थोड़ा ही समय हुआ था कि पूरी की पूरी जो छत थी वो सारी की सारी एनगल्फ्ड यानी निगल ली गई थी, इन फ्लेम्स यानी लपटों ने उसको घेर लिया था। एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और लपटें जो है बहुत ही शीघ्रता से पूरी छत को खाती हुई यानी कि पूरी छत को जलाती हुई जा रही थी। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, और मैं जो है आस पड़ोस के जो लोग थे उनकी तरफ दौड़ा दौड़ा जा रहा था ताकि कोई भी जो है जो फायर डिपार्टमेंट होता है यानी अग्निशमन विभाग जो होता है, जो डिपार्टमेंट होता है, उसकी कोई भी कॉल कर दे। वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इनटू द हाउस, और तभी मैंने देखा कि मेरी माता जी वापस से घर के अंदर भाग गई, जलते हुए घर के अंदर वो भाग गई, ठीक है। My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents, यानी कि तभी मेरी माँ जो है वो महत्वपूर्ण कागजातों का एक जो है स्मॉल बॉक्स जो है मेटल का बना हुआ धातु का एक छोटा सा बक्सा उठा करके बाहर लेके आई, जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है कुछ रखे हुए थे। She dropped the case on the lawn, उन्होंने जो है लॉन के अंदर आकर के उस जो है बॉक्स को नीचे गिरा दिया। एंड इन ए क्रेज्ड स्टेट, और पागलों की तरह रैन बैक इनटू द हाउस, और पागलों की तरह वापस जो है उस घर में जो है भाग गई, यानी जलते हुए घर में भाग करके दौड़ी चली गई। आई न्यू वॉट शी वॉज आफ्टर, मैं जानता था कि वो क्या लेने गई है। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग, यानी कि जब मैं छोटा था तभी जो है मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स, और मैं जानता था, मुझे ये विश्वास था कि निश्चित रूप से वो उनकी फ़ोटो और उनके जो भी कागजात हैं जो उनकी यादों के रूप में बचे हुए हैं, ठीक है, जो भी पत्र लिखे हुए हैं उनके, ठीक है, उनको वो लपटों के हवाले नहीं होने देगी, यानी उनको बचाने के लिए वो गई होंगी। They were the only things that she had to remember him by, और वो कुछ ही एक ऐसी चीज़ें उनके पास बची हुई थी जिनके माध्यम से पिताजी की यादें उन्होंने जो अपने पास संजोई हुई थी। Still I screamed at her, मुझे पता था कि वो क्यों गई हैं, फिर भी मैं उन पर चिल्लाया, मॉम नो, नहीं माँ अंदर मत जाइए, ठीक है, यानी फिर भी मैं चिल्लाया। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर, मैं उनके पीछे जो है दौड़ करके जाने ही वाला था। व्हेन आई फेल्ट ए लार्ज हैंड होल्ड मी बैक, तभी मैंने महसूस किया एक जो है बड़ा सा हाथ जो है मुझे पकड़े हुए है और पीछे की तरफ खींच रहा है। इट वॉज ए फायरमैन, ये आग बुझाने वाला व्यक्ति था। I had not even noticed that the street had already filled by the fire trucks, यानी कि मैंने ये नोटिस नहीं किया अपने आसपास कि अग्नि शमन विभाग की जो गाड़ियाँ थी, जो ट्रक्स थे, वो आसपास जो है आ गए थे। I was trying to free myself from his grasp, मैं उसकी पकड़ से अपने आप को छुड़ाने का प्रयास कर रहा था। यीलिंग, और ये जो है उससे कह रहा था, उससे जो है गुहार लगा रहा था। यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मदर इज इन देयर, तुम नहीं समझ सकते कि मेरी माँ आग में जो जलता हुआ घर है उसके अंदर फंसी हुई है, मुझे उन्हें बचाने जाना है, तुम मुझे नहीं जो है समझ सकते, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, ये सब जो है मैं कह करके उसका हाथ छुड़ाने का प्रयास कर रहा था। ही हेल्ड ऑन टू मी
while other firefighters ran into the house। उस फायर फाइटर ने मुझे पकड़े रखा, लेकिन बाकी के जो फायर फाइटर्स थे वो घर के अंदर की तरफ चले गए। He knew that I was not acting very logically। वो जानता था कि मैं जो है लॉजिकली नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है। And that if he were to let go I would run। he was right। और वो ये भी जानता था कि अगर वो मुझे छोड़ देगा तो मैं जलते हुए घर के अंदर भाग जाऊंगा अपनी माँ को बचाने के लिए। और वो सही भी था, ठीक है, वो सही भी था, वो मुझे बचाना चाहता था, क्योंकि अगर मैं भी चला जाता तो मुझे भी बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। इट्स ऑल राइट, लेकिन कोई बात नहीं, दे विल गेट हर। इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, दे विल गेट हर ही सेड। उस फायरमैन ने मुझे क्या कहा कि कोई बात नहीं, मेरे जो साथी अंदर गए हैं वो तुम्हारी माँ को ले आएंगे, तुम टेंशन मत लो। ही रैप्ड ए ब्लैंकेट अराउंड मी। और उसने जो है मुझे एक कंबल ओढ़ा दिया। एंड सेट मी डाउन इन आवर कार। और मुझे मेरी कार के अंदर बैठा दिया। सून आफ्टर दैट, यानी जल्द ही, उसके बाद जल्द ही, ए फायरमैन इमर्ज्ड फ्रॉम आवर हाउस विद माई मॉम इन टो। इन टो का मतलब है पीछे पीछे, मेरी माँ को आगे आगे और मेरी माँ के पीछे पीछे एक फायरमैन उनको लेकर के घर से बाहर आ गया। ही क्विकली टुक हर ओवर द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर। वो तेजी से उसको गाड़ी की तरफ लेकर के आया और उसके ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया, यानी उनके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर। मैं उनके पास भागा भागा गया और माँ को गले लगा लिया। ऑल दोज टाइम्स I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her। जब मेरे दिमाग में विचार आया कि मैं अपनी माँ को खो देता, तो इस विचार के कारण वो सारी नफ़रत, वो सारी जो है शिकायतें जो मुझे मेरी माँ से कभी थी, वो सारी की सारी अब दूर हो गई थी, है ना। कभी कभी हो जाता है कि हम माँ से गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, हम उनसे शिकायत करने लगते हैं, हम उनसे घृणा करने लगते हैं, लेकिन वो हेटनेस, वो सब कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर ख़त्म हो गई जब मैंने उनको खो देने के बारे में सोचा। She is going to be okay, said the fireman. She just inhaled a little smoke। फायरमैन क्या कहता है कि वो सही हो जाएंगे, जल्दी सही हो जाएंगे। उन्होंने थोड़ा सा धुआं जो है वो इनहेल कर लिया, यानी सांस के साथ ले लिया है। एंड देन ही ran back to fight the fire while my mother and I sat there dazed। यानी कि वो फायरमैन है वापस भाग गया आग से लड़ने के लिए, आग को बुझाने के लिए, लेकिन मैं और मेरी माता जी जो है वहाँ पर I sat there dazed, यानी अचंभित होकर के, अचंभित नहीं कह सकते, स्तंभित होके जो उसको देखते रहे, वहाँ पर बैठे रहे। आई रिमेंबर, मुझे आज भी याद है, मुझे अब भी याद है, वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन, कि मैं जलते हुए घर को देख रहा था। एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। और ये सोच रहा था कि देखो मेरी आंखों के सामने मेरा घर जल रहा है और मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा सारा सामान जल रहा है, फिर भी मैं जो है देख रहा हूँ, फिर भी कुछ नहीं कर सकता, मेरी आंखों के सामने, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। 5 hours later, 5 घंटे के बाद क्या हुआ? द फायर वॉज फाइनली आउट। आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया। आर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन। हमारा जो पूरा का पूरा घर है वो अच्छे से जल गया था, यानी पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, जल गया था। बट देन इट स्ट्रक मी, लेकिन तभी अचानक मुझे जो है याद आया, आई हैडेंट सीन माई कैट, वेयर वॉज माई कैट। मैंने अपनी बिल्ली को नहीं देखा, इस बीच मैंने कभी भी अपनी बिल्ली को नहीं देखा। वेयर वॉज माई कैट, मेरी जो बिल्ली है वो कहाँ पर है? मच टू माई हॉरर, मुझे मेरा जो भय है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। आई रियलाइज दैट शी वॉज नोवेयर टू बी फाउंड, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मुझे कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। देन ऑल एट वंस इट हिट मी, और तभी जो है मेरे दिमाग में ऐसे विचार आने लगे, सभी के सभी विचार एक साथ आने लगे। द न्यू स्कूल, कि कैसे स्कूल जो है, पुराना स्कूल मेरे से छूट गया, मुझे नया स्कूल मिला है। द फायर, कैसे आग से मेरा पुराना घर भी जल गया। माई कैट, मेरी बिल्ली भी चली गई, यानी सब कुछ मुझसे छीन लिया गया है। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स, और ये सब सोच करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। एंड क्राइड, और मैं रोया और रोया, ठीक है। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, मुझे जो है बहुत टाइम से सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा था, दुखित हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ चीज़ें मुझसे छीनी तो रही थी, यानी मुझे हानि हो रही थी, नुकसान हो रहा था।
द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट। फायरमैन आग बुझाने वालों ने उस रात को हमें घर में सोने से मना कर दिया, यानी सोने नहीं दिया। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, क्योंकि वहाँ पर अभी भी सोना बहुत डेंजरस था, क्योंकि वहाँ पर अभी भी जो है थोड़ा बहुत धुआं विद्यमान था, तो वहाँ पर सोना जो है वो मुश्किल था। डेड और अलाइव, यानी कि डेड यानी मरी हुई, या फिर अलाइव या फिर जीवित। आई कुड नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। मैं अपनी बिल्ली के बारे में जाने बिना वहाँ से जाना नहीं चाहता था कि मेरी बिल्ली मर गई है या जिंदा है, या जाने बिना मैं वहाँ से जाने की सोच ही नहीं सकता था। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, लेकिन इसकी परवाह किए बिना मुझे वहाँ से जाना पड़ा। वी पिल्ड इन टू द कार विथ जस्ट द क्लोथ्स ऑन आर बैक्स एंड ए फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट्स। उस रात जो है हमें कार में ही सोना पड़ा, जहाँ पे हमें वही कपड़े मिले जो हमने पहन रखे थे, ठीक है। और जो आग बुझाने वाले थे उन्होंने भी कुछ कंबल हमें दे दिए। एंड मेड आर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट। और हमें जो है अपनी गाड़ी में बिठा करके और जिस तरफ हमारे जो दादा दादी का घर था उसकी तरफ हमें जो है जाना पड़ा। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल। अब जो है अगले दिन सोमवार को मैं स्कूल गया। व्हेन द फायर ब्रोक आउट, जिस समय पर आग लगी हुई थी, आई वॉज स्टिल वियरिंग द ड्रेस आई हैड वॉर्न टू चर्च दैट मॉर्निंग। यहाँ पर कहा गया है कि उस समय की जब बात है कि जो कपड़े मैंने तब पहने थे, यानी कि जब आग लगी हुई थी, जो कपड़े मैंने पहने थे वही कपड़े मैंने अब भी पहने हुए थे, ठीक है। आई वॉज स्टिल वियरिंग द ड्रेस आई हैड वॉर्न टू चर्च। चर्च में जब मैं गया था तो जो कपड़े मैंने पहने थे वही आग लगी थी उस समय मैंने पहने थे, और अब भी वही कपड़े पहने थे दैट मॉर्निंग। बट आई हैड नो शूज़, लेकिन मेरे पास जो है मैंने जूते नहीं पहन रखे थे। आई हैड किक्ड दैम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। मैंने अपने जूते तब उतार दिए थे जब मैं होमवर्क कर रहा था, और होमवर्क करते करते ही तो आग लग गई थी, है ना। यानी जब वो होमवर्क कर रहा था तभी छत पे आग लगी थी और तभी वो भाग आए थे, तो उसे जूते पहनने का टाइम नहीं मिला था। दे बिकम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, वो भी आग में जल चुके होंगे। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शू फ्रॉम माई आंट। और इसीलिए मुझे जो है टेनिस खेलने वाले जो जूते होते हैं वो अपनी जो आंट हैं, बुआ है, उनसे मांगने पड़े थे। वाई कुड नॉट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल। क्यों मैं आज स्कूल ना जाऊँ और घर पे ही रह जाऊँ, यानी क्यों ना मैं आज स्कूल ना ही जाऊँ। माई मदर वुडेंट हियर ऑफ इट। लेकिन मेरी माँ जो है ये बात नहीं मानेगी, मेरी माँ जो है ये बात नहीं सुनेगी। मैं उनको कहता हूँ कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, पहने को जूते नहीं हैं, तो क्यों ना मैं आज घर पे ही रुक जाऊँ, है ना। लेकिन माँ ये बात सुनने वाली नहीं थी। बट आई वॉज टोटली एम्बेरेस्ड बाई एवरीथिंग। लेकिन मैं सभी चीज़ों से अफसोस महसूस कर रहा था, असहज महसूस कर रहा था, ठीक है। मुझे शर्म सी फील हो रही थी। द क्लोथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड वियर्ड। मैंने जो कपड़े पहने थे वो अजीब दिखाई दे रहे थे, वियर्ड दिखाई दे रहे थे। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क। मेरे पास ना तो कोई किताबें थी ना ही कुछ होमवर्क था। अब सिंपल सी बात, आप रोज़ बैग लेकर के स्कूल जाते थे, है ना। तो स्कूल लेकर के बैग जाते हैं और किसी दिन आपको बिना बैग के स्कूल जाना पड़ जाए तो भी आपको वियर्ड महसूस होता है ना। बार बार ऐसे फील होता है कि कंधों पर कुछ ही नहीं है, कंधों पर कुछ ही नहीं है, ऐसा फ्री सा फील होता है ना, थोड़ा अजीब लगता है। अब जो है ऑथर स्कूल जा रहा है, ना तो उसके पास स्कूल यूनिफॉर्म है, ना ही उसके पास बैग है, ना ही होमवर्क है, ठीक है। हाँ, सभी के पास नहीं होता तो फिर भी चलता, सभी बच्चों के पास है लेकिन उसके पास नहीं है, ठीक है। क्योंकि फैंसी ड्रेस कंपटीशन है या कोई कंपटीशन है स्कूल में, तो हो सकता है कि सभी बैग ना लेकर के आए, ठीक है। तब तो हो सकता है कोई पार्टी हो, तो तब तो हो सकता है कि हमें नॉर्मल लगे। लेकिन सबके पास बैग है, सबने अपना होमवर्क किया, लेकिन हमारे पास बैग नहीं है, तो वो डेफिनेटली जो है थोड़ा सा वियर्ड लगने वाला था, थोड़ा सा अजीब लगने वाला था। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क एंड माई बैकपैक वॉज गॉन। और जो मेरा बैग जो था, जो मेरा पाठ्य सामग्री जो था, पढ़ने के लिए जो भी सामान था, वो भी जल चुका था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक, जो पीछे लटकाने वाला जो बैग होता है, उसके अंदर मेरा सारा का सारी जिंदगी थी। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स्ट इट गॉट। और आज तक ऐसे हुआ था कि मैंने उसको जितना संभालने की कोशिश की वो उतना ही बिगड़ जाता था। वॉज आई डेस्टिन्ड, यानी मेरी जो है डेस्टिनी ये थी, मेरी जो है भाग्य में यही लिखा था, टू बी एन आउटकास्ट।
मेरे भाग्य में क्या यही लिखा था कि मैं सबसे अलग रहूं, आउटकास्ट यानी कास्ट से आउट, यानी कि सबसे अलग ही दिखूं, अलग ही करूं, अलग ही रहूं। एंड ए गीक ऑल माई लाइफ, क्या पूरी जिंदगी के लिए मुझे यही करना है? दैट्स वॉट इट फेल्ट लाइक, यानी कि मुझे जो है ऐसा लग रहा था उस समय स्कूल जाते हुए। आई डिड नॉट वॉन्ट टू ग्रो अप, मैं बड़ा नहीं होना चाहता था। चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे, मैं ना तो बड़ा होना चाहता हूँ, ना ही अपने अंदर बदलाव लेना चाहता हूँ, ना ही ज़िंदगी का सामना करना चाहता हूँ। अगर ज़िंदगी आगे आने वाली ऐसी होती है तो मैं अपनी ज़िंदगी में ना तो कभी बड़ा होना चाहता हूँ, ना ही कभी ज़िंदगी का सामना करना चाहता हूँ, यानी ज़िंदगी को जो है जीवन जीना नहीं चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई, मैं केवल और केवल अपने आप में सिमट करके मर जाना चाहता हूँ। ठीक है, यानी कि ज़िंदगी अगर इतनी बुरी है, क्योंकि इंसान के साथ जब बुरी बुरी घटनाएं हो रही हैं तो वो सोचता है कि अगर ज़िंदगी इतनी बुरी आने वाली है आगे आगे समय में, तो फिर मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं ज़िंदगी एंजॉय नहीं करना चाहता, मैं अपने आप में सिमट कर मरना चाहता हूँ, ऐसा उसने सोचा। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक ए जॉम्बी, मैंने जो है एक जॉम्बी की तरह, यानी जो है एक भाव शून्य, जो जैसे मरा हुआ इंसान होता है ना, तो भाव शून्य व्यक्ति की तरह मैं इधर उधर स्कूल में घूमता रहा। एवरीथिंग फेल्ट surreal and I wasn't sure what was going to happen, मुझे सब कुछ अजीब लग रहा था और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, क्या आगे होगा। All the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had all been ripped away, मुझे जो भी सुरक्षा सी महसूस होती थी, एक सुरक्षा की भावना जो महसूस होती थी मेरे जो पुराना स्कूल था उससे, मेरे दोस्तों से, मेरे घर से, मेरी बिल्ली से, वो सारा कुछ मुझसे झपट लिया गया था। ना कि यानी कि वो कहना चाहता है कि ना तो मेरे पास अपना स्कूल बचा था जो पुराना स्कूल था, ना ही मेरे पास घर बचा था, ना मेरे पास मेरे दोस्त बचे थे, और ना ही मेरे पास मेरी सबसे प्यारी बिल्ली बची हुई थी। सब कुछ तो छीन लिया गया था, अब ज़िंदगी में बचा क्या था। When I walked through what used to be my house after school that day, यानी कि मैं जब है उस दिन स्कूल के बाद जो है उस स्थान से गुजरा जहाँ पर मेरा घर था। आई वॉज शॉक्ड टू सी, मुझे जो है ये देख करके धक्का लगा। हाउ मच डैमेज देयर वॉज वट एवर हैडंट बर्नड, चलिए एक बार इतना ही पढ़ते हैं। आई वॉज शॉक्ड टू सी हाउ मच डैमेज देयर वॉज, मैंने ये देखा कि कितना अधिक नुकसान वहाँ पर हुआ था, कितना डैमेज हो गया था। whatever hadn't burned was destroyed by the water and the chemical they had used to put out the fire। अब यहाँ पर कहा गया है कि एक दो ही चीज़ें वहाँ पर बची हुई थी जो जली नहीं थी, जो बर्बाद नहीं हुई थी। वो क्या थी? वो केवल और केवल ये थी, वो पानी जो आग को बुझाने के लिए फेंका गया था, और वो केमिकल जो आग को बुझाने के लिए फेंका गया था, उसके अलावा सब कुछ जो है जल गया था। यानी कि जो बचा हुआ था वो केवल पानी था जो ऊपर से डाला गया था। The only material things not destroyed were the photo albums, documents and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue। अब यहाँ पर कहा गया है कि हीरोइकली रेस्क्यू, यानी कि बहुत ही बहादुरी से जो कुछ सामान मेरी माता जी घर से बाहर ले जा पाई वही सामान बचा हुआ था, बाकी सब कुछ जो है नष्ट हो गया था। बट माई कैट वॉज गॉन, लेकिन मेरी बिल्ली जा चुकी थी। एंड माई हर्ट एक्ट फॉर हर, मेरा जो हृदय है, मेरा जो दिल है, वो बहुत दुख रहा था उस बिल्ली के लिए। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, लेकिन दुख करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था, दुख मनाने के लिए। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी माता जी जो है मुझे तेज़ी से मकान के बाहर ले आई। वी वुड हैव टू फाइंड ए प्लेस टू लिव, उन्होंने कहा कि हमें जो है रहने के लिए घर जो है ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई जगह ऐसी ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर हम रह सकें। एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल, और मुझे जो है स्कूल जाने के लिए कुछ कपड़े भी खरीदने थे, ठीक है, क्योंकि रोज़ाना एक ही के कपड़े में थोड़ी ना वो रह सकता है। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स, हमें जो है अपने दादा दादी से कुछ रुपए जो है पैसे उधार लेने पड़े। बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, कैश और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, और हमारे पास कोई भी ऐसा पहचान पत्र, आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई भी ऐसा कागजात या कोई भी जो है
क्रेडिट कार्ड या कैश कुछ भी नहीं बचा था जिससे हम बैंक से पैसा निकाल पाते या हमारे पास कुछ पैसे होते, यानी कुछ भी नहीं था। एवरीथिंग हैड गोन अप इन स्मोक, सब कुछ धुआं धुआं हो गया था, यानी सब कुछ जल चुका था। दैट वीक द रबल दैट यूज टू बी आवर हाउस वॉज बींग क्लियर्ड ऑफ द लॉट, यानी कि जो मलबा था, जो हमारा घर हुआ करता था उस समय, जो हमारा घर था वो मलबे में तब्दील हो गया था। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, हालांकि हमने जो है पास ही में एक जो है अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था, भाड़े पर ले लिया था। आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रीज यानी कि मलबा, लेकिन फिर भी मैं अपने पुराने घर की तरफ जाता था और जो मलबा उठाने वाले होते थे उनको मलबा उठाते हुए वहाँ से देखता था। होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड, और ये आशा करता था कि शायद कहीं नीचे इनके दबी हुई मेरी बिल्ली मुझे मिल जाए। शी वॉज गॉन, वो जा चुकी थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन, मैं उसकी तरफ ऐसे सोच रहा था जैसे कि वो छोटी सी प्यारी सी बिल्ली का बच्चा हो, बिल्ली ना हो बिल्ली का बच्चा हो, छोटा सा प्यारा सा, उसके बारे में ऐसे मैं सोच रहा था। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर, यानी कि वो उसको याद आ रही है कि जब मैं सुबह जल्दी उठता था और मेरे साथ सोई हुई बिल्ली की भी जब नींद खुल जाती थी, यानी उसकी नींद में जब मैं बाधा डालता था। एंड गेट आउट ऑफ बेड, और बेड से उठता था यानी बिस्तर से निकलता था। शी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी, वो जो है मुझ पर चढ़ जाती थी। शी वुड टैग यानी चिपक जाना, वो मेरे साथ चिपक जाती थी। क्लिम्ब अप माई रोप एंड क्राउल इनटू माई पॉकेट, वो जो है मेरे कपड़ों पर चढ़ जाती थी, मेरे पॉकेट में जा कर के टू फॉल अस्लीप, मेरी पॉकेट में जा कर के, मेरी जेब में जा कर के वो जो है सो जाती थी। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, मैं उसको बहुत बुरे तरीके से जो है मिस कर रहा था, याद कर रहा था। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज स्प्रेड क्विकली, हमने ये सब ने सुना है कि बुरी खबर जो है आग की तरह फैलती है, यानी बुरी खबर जल्दी फैलती है। एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट, और मेरे लिए भी जो है मेरे केस में भी ये कुछ अलग नहीं था, बिल्कुल वैसे ही हुआ, मेरी खबर भी सब जगह फैल गई। एवरीवन इन हाई स्कूल, और जब मैं स्कूल पहुंचा तो स्कूल में सभी इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट, यानी मेरे दुर्भाग्य से सभी जो है जान चुके थे, मेरे दुर्भाग्य के बारे में, मेरे साथ जो भी घटना हुई थी सभी बच्चों को और सभी टीचर्स को इस घटना के बारे में पता चल गया था। आई वॉज एम्बेरेस्ड यानी कि शर्माना, यानी शर्मिंदगी महसूस करना, ठीक है। और मैं जो है इस तरह से शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, एज इफ, जैसे कि सम हाउ आई वुड रिस्पॉन्सिबल, जैसे कि मैं जिम्मेदार हूँ अपने घर में आग लगाने का, यानी मुझे ऐसे गिल्टी सा फील हो रहा था जैसे कि मैंने आग लगा दी हो, हालांकि मैंने आग लगाई नहीं थी, लेकिन सभी लोग मुझे ऐसे देख रहे थे कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि घर में आग मैंने लगा दी हो। व्हाट ए वे टू स्टार्ट ऑफ ए न्यू स्कूल, एक नए स्कूल जाने का तरीका क्या होना चाहिए। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर, और मैं जो जिस तरह से मैं पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था वो पढ़ाई पर ध्यान देने का कोई तरीका नहीं होता है, यानी कि मैं पढ़ाई पर ध्यान दे ही नहीं पा रहा था, ठीक है, मैं सही से ध्यान नहीं दे पा रहा था, मैं जिस तरह से ध्यान दे रहा था वो स्टडी में ध्यान देना नहीं होता, यानी उसका ध्यान कहीं और था। सिंपल सी बात है जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ठीक है। द नेक्स्ट डे एट स्कूल, अगले दिन स्कूल में क्या हुआ, पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल, लोग रोज़ाना की भांति नहीं कर रहे थे, रोज़ाना से ज़्यादा जो है अजीब सा महसूस कर रहे थे। स्ट्रेंज देन यूजुअल यानी हमेशा की तरह, तो स्ट्रेंज देन यूजुअल यानी हमेशा से भी ज़्यादा अजीब तरीके से देख रहे थे, व्यवहार कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर, मैं अपने लॉकर के पास जो अलमारी होती है ताले वाली उसके पास जा करके जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी, मेरे इर्द गिर्द जो है लोग मंडरा रहे थे। आस्किंग मी टू हरी अप, कि मैं जल्दी करूँ जल्दी करूँ जल्दी करूँ, ये कह रहे थे। आई थॉट इट स्ट्रेंज, मुझे ये अजीब लगा। बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स, लेकिन पिछले एक हफ्ते में मेरे साथ इतनी सारी घटनाएं हुई थी, नथिंग वुड सरप्राइज मी, कि मुझे कुछ भी आश्चर्य नहीं हो रहा था, ये तो रोजाना का काम था, जहाँ भी जाता मुझे इसी तरह की चीज़ें देखने को मिलती थी। इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इन टू द जिम, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो मुझे जिम में शो यानी धकेलने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है। देन आई सो वाई, वहाँ पर जाकर के मुझे पता चला कि सभी मुझे जिम के अंदर क्यों लाना चाहते थे।
देयर वॉज ए बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड ऑफ स्टफ ऑन इट। वहाँ पर एक बड़ा सारा मेज था जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, जस्ट फॉर मी, जो कि केवल और केवल मेरे लिए थी। दे हैड टेकन अप ए कलेक्शन, उन सभी लोगों ने, हाई स्कूल के सभी लोगों ने कलेक्शन यानी कि चंदा इकट्ठा किया था। एंड ब्रॉट मी स्कूल सप्लाईज, और मेरे लिए कुछ सामान खरीदा था। वो कौन कौन सा सामान था? स्कूल सप्लाईज यानी स्कूल का जो सामान था वो खरीदा था, नोटबुक्स, किताबें खरीदी थी, कॉपियाँ खरीदी थी, ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, और बहुत सारे कपड़े भी खरीदे थे, जीन्स, टॉप, स्वेट सूट्स, ये सारे के सारे बहुत सारा सामान जो उन्होंने मेरे लिए खरीदा था। इट वॉज लाइक क्रिसमस, और मेरे लिए क्रिसमस के जैसा था जब लोग मुझे बहुत सारे उपहार दे रहे थे। ठीक है, आई वॉज ओवरकम बाई इमोशंस, और मैं भावुक हो गया। ठीक है, भावनाओं में बह गया। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर, जो लोग मुझसे कभी बात भी नहीं करते थे हाई स्कूल के अंदर, वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, वो मुझे अपने बारे में बता रहे थे, यानी अब जो है मेरे साथ परिचय करवा रहे थे अपना, कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इस तरह की बातचीत वो मेरे साथ कर रहे थे। ठीक है, अपना अपना परिचय दे रहे थे। आई गोट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू दियर हाउसेस, मुझे जो उनके घर जाने के बहुत सारे निमंत्रण मिले हर एक प्रकार के। दियर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी, उनकी जो चिंता थी, कंसर्न यानी चिंता, उनकी जो सचमुच की चिंता थी मेरे प्रति, उसने मुझे जो है अभिभूत कर दिया। टच्ड मी यानी मेरे हृदय को छू गई ये बात। ठीक है, इन दैट इंस्टेंट, उस पल मैंने, ठीक है, इन दैट इंस्टेंट यानी कि उस समय पर, आई फाइनली ब्रीथ ए साई ऑफ रिलीफ, उस समय वास्तव में मैंने एक राहत की सांस ली। एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके, और पहली बार वहाँ पर मुझे महसूस हुआ कि शायद अब चीज़ें अच्छी होने जा रही हैं। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, और मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए उस दिन। ए मंथ लेटर, एक महीने बाद, आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग देम रीबिल्ड इट, मैं अपने घर पर था और अपने घर को जो है दोबारा से बनते हुए देख रहा था, यानी कि जो मिस्त्री थे वो उसे दोबारा से बना रहे थे। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। आई वॉजेंट अलोन, मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विद 2 ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, मैं अपने विद्यालय के 2 नए दोस्तों के साथ वहाँ पर था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इट टुक ए फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी, और वहाँ पर मुझे उत्साह मिला कि मैं जो असुरक्षा की भावना है उसके बारे में सोचना जो है वो छोड़ दूँ। एंड ओपन अप, और मुझ में उत्साह आया कि मैं खुल करके लोगों से बात कर सकूँ। टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी, मेरे आसपास जो भी अच्छे लोग थे उनसे खुल करके बातें कर सकूँ। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बींग रीबिल्ट, मैं वहाँ पर बैठा था और अपने घर को नया बनता हुआ देख रहा था। व्हेन आई रियलाइज्ड माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग, तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरी ज़िंदगी भी तो वैसी की वैसी हो रही है, यानी कि मेरी ज़िंदगी भी यहाँ से जो है पुनर्निर्मित हो रही है, दोबारा से रीबिल्ड हो रही है। ठीक है, एक बार रुक चुकी थी ज़िंदगी, अब दोबारा से धीरे धीरे ज़िंदगी का जो आप कह सकते हो पहिया जो है धीरे धीरे चलना शुरू हो रहा है। ठीक है, वाइल वी सेट देयर ऑन द कर्ब, हम वहाँ पर जो है कर्ब यानी मुंडेर पर बैठे हुए थे, मुंडेर पर बैठे हुए थे। प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, और मेरे नए बेडरूम जो शयन कक्ष है उसकी प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे लगाएंगे, कैसे सजाएंगे। आई हियर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड, मैंने पीछे से किसी को मेरे पास आ करके बोलते हुए जो है सुना। एंड से, जिसने कहा, डज दिस बिलोंग्स टू यू, क्या ये तुम्हारी है। When I turned around to see who it was, जब मैंने मुड़ करके देखा या मुड़ा मैं ये देखने के लिए कि ये कौन आया है, मुझसे क्या पूछ रहा है। I could not believe my eyes, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था। A woman was standing there holding my cat, एक महिला मेरे सामने खड़ी थी जिसके हाथ में मेरी बिल्ली थी। I leapt up, मैं उछला, and grabbed her आउट ऑफ द वुमेन्स आर्म, और मैंने उसको जो है झपट लिया या एकदम से अपने हाथों में ले लिया, उस महिला के हाथों से बिल्ली को अपने हाथों में ले लिया। आई हेल्ड हर क्लोज टू मी, मैंने उसको अपने आप से चिपका लिया। एंड क्राइड इनटू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर, और उसकी जो ब्यूटीफुल ऑरेंज सुंदर नारंगी जो उसके फर थे उससे चिपक के, उससे लिपट के मैं बहुत रोया। शी प्योर्ड हैप्पीली यानी वो भी जो है गुर्राई, वो भी खुशी से गुर्राई।
माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, मेरे दोस्त मुझे गले लगा रहे थे, एंड हगिंग द कैट, उस बिल्ली को जो है गले लगा रहे थे, एंड जंपिंग अराउंड, और उछल कूद कर रहे थे खुशी से, ठीक है। अपेरेंटली यानी स्पष्ट रूप से, माई कैट हैड बीन सो फ्रिक्ड, यानी मेरी बिल्ली भी काफ़ी डर चुकी थी, बाय द फायर, और मेरी बिल्ली जो है उस दिन लगी आग से इतनी ज़्यादा डर गई थी, दैट शी रैन अवे ए माइल अवे, कि वो इतनी तेज़ी से दौड़ी कि वो दौड़ करके 1 मील दूर तक दौड़ती ही रही। हर कॉलर हैड आर फ़ोन नंबर ऑन इट, उसका जो गले का पट्टा जो था उस पर हमारा फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। बट आर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिसकनेक्टेड, लेकिन हमारे जो फ़ोन्स थे वो तो जल करके राख हो चुके थे और वो डिसकनेक्ट भी हो चुके थे, यानी उनका कनेक्शन कट गया था। दिस वंडरफुल वुमेन टुक हर इन, लेकिन ये जो है महिला जो है वो बिल्ली को लेकर के आई, एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट, और ये जानने में उसको बहुत मुश्किल हुई, हुज कैट इट वॉज, कि वो जो है किसकी बिल्ली है। सम हाउ शी न्यू दिस कैट वॉज लव्ड एंड सॉरली मिस्ड, और कहीं से उसे पता चला कि इस बिल्ली को कोई बहुत याद कर रहा है, ठीक है, और इस बिल्ली से कोई बहुत प्यार करता है और इसको बहुत याद करता है। एज आई सेट देयर विद माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, जो कि मेरी गोद में बैठी थी, लिपटी हुई थी। ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस, जो हानि पहुंचने की जो भी भावनाएं मेरे अंदर उमड़ रही थी, एंड ट्रेजेडी, और जो दुर्घटना मेरे साथ हुई थी, सीम्ड टू डिमिनिश, यानी वो जो है मुझे ख़त्म होती दिखाई दे रही थी, यानी एकदम से गायब होती दिखाई दे रही थी। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, माई न्यू फ्रेंड्स, द काइंडनेस ऑफ ए स्ट्रेंजर्स, ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता, यानी कि मुझे जो है अच्छी फीलिंग आ रही थी, ठीक है, मैं थैंकफुल था, ठीक है, धन्यवाद कर रहा था किसका, फॉर माई लाइफ, अपनी नई जिंदगी के लिए, माई न्यू फ्रेंड्स, मेरे अच्छे दोस्तों के लिए, नए दोस्तों के लिए, द काइंडनेस ऑफ ए स्ट्रेंजर, और अजनबी इंसान की अच्छाई के प्रति मैं धन्यवाद प्रस्तुत कर रहा था, एंड द लाउड प्योर ऑफ माई बिलव्ड कैट, और मेरी प्यारी बिल्ली की गुर्राहट के साथ, माई कैट वॉज बैक, मेरी बिल्ली वापस आ चुकी थी, एंड सो वॉज आई, और मैं जो है दुखी तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। सो ये था आपका चैप्टर, यानी कि मैं जो है दुख से उबर गया था, इस दुख की घटना से जो है बाहर आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर है कि जो भी पोइम थी, जो भी चैप्टर था, जो भी स्टोरी थी, वो हमने कंप्लीट कर ली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, डेफिनेटली आपको मज़ा ज़रूर आया होगा, है ना, स्टोरी सुन करके, है ना। चलिए अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून, एक संडे की जो अपराह्न यानी आफ्टरनून में ऑथर ने क्या नोटिस किया। वट इज़ हिज मदर्स रिएक्शन, उसकी माँ का क्या रिएक्शन था, माँ की क्या प्रतिक्रिया थी। वट डज शी डू, और उसकी माँ ने क्या किया। तो आप कह देंगे द ऑथर नोटिस स्मोक पॉरिंग यानी कि अंदर आना या घुसना, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। पॉरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, यानी छत की जो सीम्स यानी जोड़, छत के जो जोड़ थे वहाँ से जो है धुआं अंदर आ रहा था। द स्मोक बिगिन्स टू फिल द रूम सो क्विकली दैट दे कैन बेयरली सी, इतनी तेज़ी से धुआं जो है अंदर आ रहा था कि उन्हें बहुत ही कम दिखाई दे रहा था। इन ए शॉर्ट वाइल यानी कि कुछ ही समय में, द होल रूफ इज एनगल्फ्ड इन फायर, पूरी की पूरी छत ने आग पकड़ ली थी, लपटों में जो है घिरी हुई थी, लपटों ने उसको निगल लिया था। एंड सम हाउ दे कम आउट, किसी भी तरीके से वो बाहर आ गए। हिज मदर रन बैक एंड कम्स आउट विद ए बॉक्स फुल ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उसकी माँ जो है घर के अंदर गई भाग करके और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उनको घर से बाहर निकाल लिया। शी अगेन रन्स इन टू द हाउस एंड टू गेट सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स, और वापस से घर में भाग गई ताकि वो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो घर में पड़ी हैं उनको बाहर निकाल करके ला सके। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई डज ही ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर, उसको वो जो है फूट करके क्यों रोने लग गया था। तो सिंपल सी बात है, उसको सारे दुख जो है याद आ गए थे कि कैसे घर भी जल गया है, बिल्ली भी चली गई है, दोस्त भी चले गए हैं, स्कूल भी चला गया है, ठीक है। सो आप कह देंगे आफ्टर द फायर इन हिज होम, जब उसके घर में आग लग गई, ही डज नॉट सी हिज पेट कैट, उसने अपनी पालतू बिल्ली को कहीं पर नहीं देखा। whom he loves very much, जिसको वो बहुत प्यार करता था। he feels his heart broken, उसने देखा कि उसका दिल टूट चुका है।
ऑल द अनप्लीजेंट थिंग्स सच एज न्यू स्कूल, सारी की सारी जो उसको यानी उसको जो अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, उसे नाखुश करने वाला, ठीक है, अनप्लीजेंट थिंग्स जो है, जो दुखद घटनाएं हैं, सच एज न्यू स्कूल जैसे कि नया स्कूल, द फायर आग लगना, द कैट, ऑल कम टू हिज माइंड, अचानक से सभी उसके दिमाग में आने लगे, एंड ही ब्रेक डाउन इनटू टीयर्स, और वो जोर जोर से रोने लगा, ठीक है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई इज द ऑथर डीपली एम्बेरस्ड यानी कि शर्मिंदा क्यों था, द नेक्स्ट डे इन स्कूल, अगले दिन स्कूल में जाते हुए वो अपने आप को शर्मिंदा क्यों महसूस कर रहा था, विच वर्ड्स शो हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी, उसका डर और असुरक्षा कौन से ऐसे शब्द हैं जिनसे पता चलता है, कौन सी लाइन है हमें बताना है, तो आप कह देंगे नेक्स्ट डे आफ्टर द फायर, आग लगने के अगले दिन, द ऑथर इज इन नो मूड टू गो टू स्कूल, वो स्कूल जाना नहीं चाहता था, उसका कोई भी मूड नहीं था, बट हिज मदर कंपेल्स हिम टू गो, लेकिन उसकी माता जो उसे बाधित करती हैं ताकि वो जाए, स्कूल जाए, यानी उसको ज़बरदस्ती स्कूल भेजती हैं। ही इज़ वेयरिंग द सेम ड्रेस दैट ही वोर ऑन संडे मॉर्निंग, जब संडे की सुबह उसने जो ड्रेस पहन रखी थी वही उसने उस दिन भी पहनी थी, सिंस एवरीथिंग वॉज बर्नड इन द फायर, क्योंकि सब कुछ तो आग में जल गया था। ही हैज़ नो बुक्स, उसके पास जो है कोई भी किताबें नहीं थी, नोटबुक्स नहीं थी, और स्कूल बैग, कोई स्कूल बैग भी नहीं था। सो ही फील्स एम्बेरस्ड, द वर्ड्स, अब वो कौन कौन से वर्ड्स हैं वो आपको बताया जा रहा है, इन्वर्टेड कोमा में लिखना है आपको। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप में सिमट करके मरना चाहता था। शोज हिज मेंटल स्टेट ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी, ये शो करता है कि वो जो है अपने आप को असुरक्षित और डरा हुआ महसूस कर रहा था। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं। हाउ हैज़ दिस बीन शोन इन द स्टोरी, ये जो पूरी की पूरी बात है ये कैसे दिखाई गई स्टोरी के अंदर। वेयर वॉज द कैट आफ्टर द फायर, आग लगने के बाद बिल्ली कहाँ चली गई थी। हु ब्रिंग्स इट बैक एंड हाउ, कौन इसको वापस लेकर के आया और कैसे वापस लेकर के आया, तो आप कह देंगे द ऑथर हैड ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज कैट, ऑथर के जो है अपने बिल्ली के साथ अत्यधिक अफेक्शन यानी कि लगाव था। द ऑथर हैड रेस्क्यूड द कैट व्हेन शी वॉज ए किटन, ऑथर ने उसको बचाया था जब वो छोटी बिल्ली का बच्चा था। ही क्राइड इनकंसोलेबली, यानी वो जो है बहुत ही बुरे तरीके से, भयानक तरीके से जो है रोया था। When he could not find his cat after the fire, जब आग लगने के बाद जो उसे अपनी बिल्ली नहीं मिली। Then the house caught fire, और जब घर में आग लगी, the cat was frightened, जो बिल्ली है वो काफ़ी डर चुकी थी। एंड इट रैन फार अवे, और वो काफ़ी दूर तक भाग गई थी। ए लेडी टुक हर इन एंड फाउंड आउट whom she belonged to, महिला ने उस बिल्ली को उठा लिया था और ये भी फाउंड आउट यानी ढूंढ करके निकाला था कि ये किसकी बिल्ली है। दैट लेडी ब्रॉट हर बैक टू द ऑथर, और वही जो लेडी है वही बिल्ली को ऑथर के पास वापस से लेकर के आई थी। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट एक्शंस of the schoolmates change the author's understanding of life and people and comfort him emotionally, कौन सी जो चीज़ है जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने, जो उसके क्लासमेट्स ने दिखाई, जिसकी वजह से उसका जो है लाइफ के प्रति जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, लाइफ को उसने समझा, लोगों को उसने समझा और अपनी भावनाओं पर कंफर्ट हिम इमोशनली यानी भावनात्मक रूप से उसे कंफर्ट यानी राहत प्रदान की किन चीज़ों ने। हाउ डज हिज लोनलीनेस वेनिश, उसका जो अकेलापन है वो कैसे दूर भागा। एंड हाउ डज ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ, कैसे उसने ज़िंदगी के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तो आप कह देंगे द स्कूलमेट्स शोड जेन्युइन कंसर्न फॉर द ऑथर, ऑथर के प्रति जेन्युइन यानी वास्तविक, ठीक है, कंसर्न यानी चिंता, उन्होंने वास्तविक चिंता दिखाई थी उसके प्रति, यानी उन्होंने हेल्प करके वास्तविक चिंता दिखाई थी। दे पूल्ड मनी एंड बॉट ए लॉट ऑफ थिंग्स फॉर हिम, उन्होंने जो है चंदा जो है इकट्ठा करके पैसा जो है इकट्ठा किया और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदी। देयर कंसर्न टच्ड हिज हर्ट, उनका जो ये भलाई करने का तरीका था, उनकी जो चिंता थी, कंसर्न था, उसने उसका जो है दिल छू लिया। एंड चेंज्ड हिज फीलिंग्स टुवार्ड्स देम, और उनके प्रति उसकी भावनाओं को परिवर्तित कर दिया। द फ्रेंडली एटमोसफियर अराउंड, जो उसके आसपास जो फ्रेंडली यानी कि मित्रता वाला जो वातावरण बन गया था, गेव न्यू होप
टू हिज लाइफ, उसकी जिंदगी के अंदर एक नई आशा भर दी थी। नाउ ही स्टार्टेड टेकिंग पार्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, अब वो जिंदगी को जीने लगा था। ठीक है, नाउ द 6th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, इस चीज का मीनिंग क्या है आपको बताना है। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, अब यहाँ पर कहा गया है कि मेरी बिल्ली वापस आ गई थी और मैं भी, यानी कि बिल्ली भी वापस आ गई थी और मैं भी, यानी मैं भी अपनी जिंदगी में वापस आ गया था। ठीक है, हैड द ऑथर गॉन एनीवेयर, क्या ऑथर कहीं पर गया हुआ था कि वो वापस आ गया था। व्हाई डज ही से दैट ही इज ऑल्सो बैक, उसने ऐसा क्यों कहा कि वो भी वापस आ गया, तो आप कह देंगे माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई मीन्स दैट ही हैड फाउंड हिज कैट, कि पहली बात तो उसने अपनी बिल्ली को पा लिया था, एंड ही हिमसेल्फ हैज़ फाउंड ए न्यू आउटलुक ऑन लाइफ, उसने अपनी ज़िंदगी को दोबारा से पा लिया था। ठीक है, उसने जो है अपना ज़िंदगी जीने का जो है नया दृष्टिकोण भी अपना लिया था। व्हेन द फायर ब्रोक आउट इन द ऑथर्स हाउस, जब ऑथर के घर में आग लगी थी, हिज पेट कैट्स गॉट स्केर्ड एंड रैन ओवर ए माइल फ्रॉम द हाउस, घर से 1 मील की दूरी तक वो भागती हुई चली गई थी। ए काइंड लेडी ब्रॉट हर बैक, एक जो काइंड लेडी है, दयालु महिला है, उसे लेकर के आई थी। आफ्टर द फायर विच द ऑथर लॉस्ट एवरीथिंग द वे हिज स्कूलमेट्स एंड द नेबर्स हेल्प्ड हिम, आग लगने के बाद जो है उसके नेबर्स ने, उसके पड़ोसियों ने, उसके स्कूलमेट्स ने जैसे उसकी सहायता की। टच्ड हिज हर्ट, उसने जो है उसके दिल को छू लिया था। दिस चेंज्ड ऑथर्स ओपिनियन एंड फीलिंग्स टुवर्ड देम एंड लाइफ, और इसी वजह से अपने क्लासमेट्स के प्रति, अपने स्कूलमेट्स के प्रति और अपनी ज़िंदगी के प्रति उसका जो नज़रिया, उसका जो दृष्टिकोण है वो बदल गया था। ही मेड फ्रेंड्स, उसने दोस्त बनाए। एंड नाउ हिज लाइफ वॉज इंटरेस्टेड, नाउ हिज लाइफ वॉज इंटरेस्टिंग, यानी जो है वो अपनी ज़िंदगी में जो है अब जो है खुश था। फिजिकली ही हैड नॉट गॉन एनीवेयर, वो जो है बाहरी रूप से, भौतिक रूप से कहीं नहीं गया था। बट मेंटली एंड इमोशनली, लेकिन मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से ही हैड ड्रिफ्टेड फार अवे, वो बहुत दूर चला गया था। ही सैड दिस व्हेन ही फाउंड हिज कैट, उसने ऐसा तब कहा जब उसे अपनी बिल्ली मिल गई थी, न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्त मिल गए थे, एंड रीडिस्कवर्ड जेस्ट ऑफ लाइफ, उसने अपने जीवन में जेस्ट यानी कि रुचि, जब जीवन के प्रति उसकी रुचि वापस आ गई थी, क्योंकि कभी वो मरना चाह रहा था और अब वो अपने दोस्तों के साथ, अपनी बिल्ली के साथ जब रह रहा है तो उसकी जो जीवन के प्रति रुचि है वो लौट आई थी। तो उसने कहा कि मैं भी अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आया हूँ। तो ये था आपका चैप्टर पूरा का पूरा हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।